हेलो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं आप लोगों को कोई अपडेट नहीं देने वाला हूँ एजुकेशन के रिलेटेड। दोस्तों किसी एक इंसान की रियल कहानी बताने वाला हूँ। एक सब्सक्राइबर है मेरे यूट्यूब चैनल का जो काफ़ी दिन से मेरे साथ जुड़ा हुआ है। उसके साथ 3 दिन पहले एक ऐसी हादसा घटी जो उसने मुझे बताया। असल में आपने जो थंबनेल देखा उसके रिलेटेड ही है कि उसकी जीएफ के साथ उसका ब्रेकअप हुआ, जो 2 साल का रिलेशन था। उसे ब्रेकअप का टेंशन तो नहीं था, लेकिन वो एक चीज़ से डिप्रेस हो चुका था, क्योंकि जब उसकी जीएफ ने उसे छोड़ा तब उसे कुछ ऐसी बात कह दी जो उसे तकलीफ दे दिया। उसकी जीएफ ने उसे यह कहा कि तेरी कोई औकात नहीं, तेरी कोई इज्जत नहीं है मेरे दिल में, तू किसी काम का नहीं है, तू जिंदगी में कुछ कर नहीं सकता, तेरी औकात सिर्फ मेरी जिंदगी में 1 रुपए की है जो हम भिखारी को देते हैं। उस बात से वो बंदा काफ़ी डिप्रेस था, रो रहा था और मेरे साथ कॉल पे बात भी कर रहा था। मैंने उससे काफ़ी कुछ, उसने मुझे ये सब बातें कही तो काफ़ी डिप्रेस में था और मैंने उसे कुछ बातें समझाई भी, लेकिन उससे एक बात मुझे कही कि सर प्लीज़ एक ऐसा मोटिवेशनल वीडियो बनाना जिसे देख के मुझे बहुत अच्छा लगे और मेरी वैल्यू जो मेरे नज़र में गिर चुकी है उसे मैं फिर से पा सकूं। तो दोस्तों उस वक्त तो मैंने उसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ जवाब नहीं था कि मैं मोटिवेशनल वीडियो बनाऊंगा कि नहीं उसके लिए। तो दोस्तों प्लीज़ ये मोटिवेशनल वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, कुछ टाइम का होगा, प्लीज़ देखना। शायद ये आपके ज़िंदगी में भी जरूर काम आए। शायद आपका भी कभी ना कभी ब्रेकअप किसी के साथ हुआ हो या दिल ब्रेक हुआ हो तो ये आपके काम आएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को चालू करते हैं। दोस्तों एक फादर रहता है, एक उसका बच्चा रहता है। बच्चा अपने फादर के पास आता है और बोलता है, फादर मेरे दोस्त ना मुझे एक चीज़ कहते हैं पापा कि तेरी कोई औकात नहीं, तेरी कोई कीमत नहीं, तू सिर्फ 1 रुपए का है जिसे भिखारी को दिया जाता है। वो बच्चा जब अपने फादर को ये बात बताता है, दोस्तों मैंने उसी की बात को लिंक किया हुआ है इस कहानी से और ये कहानी मेक किया हुआ है। जब फादर को ये बात पता चलती है तो फादर बोलता है कौन बोला तुझे ऐसा? वो बोलता है मेरे दोस्त कह रहे थे मेरे से ऐसा। तो फादर बोलते हैं अच्छा ठीक है, मैं तुझे एक चीज़ देता हूँ, तुझे पैसा चाहिए खाने के लिए? बोलता हाँ ना पापा मुझे चाहिए, मैं चॉकलेट खाऊंगा, बिस्किट खाऊंगा। तो पापा बोलते मेरे पास पैसा तो नहीं है तुझे देने के लिए, लेकिन एक चीज़ है जो तू बेच के पैसा लेके तू खा सकता है। बच्चा खुश होता है। पापा जाते हैं उसके दादा की पेंटिंग उठा के लेके आते हैं। मतलब उनके दादा एक आर्टिस्ट रहते हैं, पेंटर रहते हैं, वो जो पेंटिंग करते रहते हैं, फोटो बनाते रहते हैं। वो उनकी एक फोटो की पूरी एक वो होता है, सीट होता है, वो लेके आके उस बच्चे को देते हैं। पूरा एक फ्रेम होता है कि जा इसे किसी भी एक छोटे से दुकान पे बेचने की कोशिश कर, जितना भी पैसा मिले प्लीज़ उसे बेचना मत, वो फोटो को लेके आ जाना, मैं तुझे बदले में उतना पैसा दे दूंगा। बच्चा खुश होता है। बच्चा जाता है मार्केट में, एक दुकान वाले को देखता है, दुकान वाले को बोलता है कि सर मैं आपको ये फ़ोटो बेचना चाहता हूँ, ये जो डायग्राम है, ये जो पूरा फोटो पिक्चर है वो मैं आपको बेचना चाहता हूँ, आप इसे खरीदोगे क्या? दुकान वाला उस फोटो को बहुत प्यार से देखता है, उसे तो इतना कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन वो उसे बोलता है कि हाँ मैं खरीद लूँगा, लेकिन तुझे बदले में इसके 10 रुपये ही दूंगा। तो बच्चा बोलता है ठीक है अंकल, लेकिन मैं अभी आपको बेच नहीं सकता। वो घर आता है और पापा को बोलता है कि पापा मुझे सिर्फ इसका 10 रुपया मिल रहा है। पापा बोलता है कोई बात नहीं, कल फिर से तुझे कहीं जाना है, 10 रुपया तू मेरे से ले ले। दूसरा दिन आता है, उस बच्चे को फिर से उसके फादर भेजते हैं मार्केट में, बोलते हैं कि एक मॉल में जाना और एक मॉल में कोई भी एक अमीर इंसान को ये बेचने की कोशिश करना। वो एक मॉल में जाता है, मॉल में आजू बाजू देखता है तो एक रिच फैमिली दिखाई देती है। वो उसके पास जाता है, वो एक आंटी होती है, वो आंटी को बोलता है आंटी क्या आप मेरे से ये पेंटिंग खरीदोगे? मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है, इसके लिए मैं ये पेंटिंग को बेच रहा हूँ। वो औरत देखती है, वो बोलती है कि हाँ पेंटिंग तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन बेटा मैं इसके जगह से तुझे 1000 रुपया ही दे सकती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं दे सकती हूँ। लड़का खुश होता है, बोलता है ठीक है आंटी थैंक यू सो मच, लेकिन मैं अभी ये पेंटिंग बेचना नहीं चाहता। वो घर आके फादर को खुशी खुशी बताता है कि वो दुकान वाला तो मुझे 10 रुपया दे रहा था, आंटी ने मुझे तो 1000 रुपया देने की बात की, इसकी इतनी वैल्यू है। पापा बोलते हैं हाँ अच्छा किया कि तूने बेचा नहीं, वेट कर, कल तुझे फिर से एक जगह जाना है। बच्चा बोलता है ठीक है पापा।
तीसरा दिन आता है, पापा बोलते हैं जा इस पेंटिंग को किसी एक अच्छे बिजनेसमैन को बेचने की कोशिश कर, जितने में भी वो खरीदने की कोशिश करेगा उसे बेचना मत। वो जाता है और एक कार से बिजनेसमैन उतरता दिखाई देता है, वो उसके करीब जाता है और वो उसे पूछता है अंकल आप मेरे से ये पेंटिंग खरीदोगे क्या, मेरे को ये बेचना है क्योंकि मुझे पैसे की जरूरत है। वो बिजनेसमैन उस पेंटिंग को देख के काफी खुश होता है और बोलता है कि हाँ बेटा क्यों नहीं खरीदूंगा, लेकिन बदले में तुझे इसकी जगह मैं सिर्फ 5,000 ही दे सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं दे सकता हूँ। बच्चा बोलता है थैंक यू अंकल, लेकिन मैं अभी ये पेंटिंग को नहीं बेचना चाहता हूँ। घर आके फादर को फिर से वही बात बताता है, फादर भी खुश होते हैं, बोलते बेटा बस कल के एक दिन तुझे लास्ट जाना है, उसके बाद फिर दोबारा तुझे कभी नहीं जाना होगा, लेकिन पेंटिंग को तब भी मत बेचना, पेंटिंग रिटर्न लेके आना। बोलता है ठीक है। पापा चौथे दिन उसको बोलते एक आर्ट गैलरी चले जा, जहां इस पेंटिंग की कीमत तुझे एक्चुअली पता चलेगी और उस इंसान को भी उसकी कीमत पता होगी। वो एक आर्ट गैलरी में जाता है, उधर काफी पेंटिंग लगी हुई रहती है और वो ओनर को बोलता है कि सर आप मेरे से ये पेंटिंग खरीदोगे। वो पेंटिंग उसके दादाजी ने बनाई थी, जो काफी पुरानी पेंटिंग थी, और वो दुकान वाला उस पेंटिंग को देख के काफी खुश होता है और बोलता है जरूर मैं इसे खरीदूंगा, बदले में इस पेंटिंग के जगह मैं आपको 10,000 रुपया दूंगा। अगर आप ये पेंटिंग मुझे बेचते हो तो ये मेरे आर्ट गैलरी की भी रौनक बढ़ाएगा। बच्चा खुश होता है, खुश होकर फिर से रिटर्न आता है और अपने फादर को बताता है कि इसके बदले में मुझे 10,000 रुपया मिल रहे थे पापा, और साथ ही में साथ वो दुकान वाले अंकल ने भी कहा कि अगर आप ये मुझे बेचते हो तो ये मेरे दुकान की रौनक भी बढ़ाएगा। तो पापा को बहुत अच्छा लगता है। पापा वो बच्चे को तभी समझाता है कि याद रखना तेरी वैल्यू हर इंसान में अलग अलग होगी। जिस तरीके से ये जो पेंटिंग तुम बेच रहे थे, हर इंसान ने इसकी अलग अलग बोली लगाई, उसी तरीके से कुछ दोस्त के लिए तुम कोई कम मायने रखते होगे, किसी के लिए ज्यादा रखते होगे, किसी के लिए कम रखते होगे। दोस्त, जिस दोस्त ने मुझे कॉल करके ये चीज बोला था, दोस्त तेरे लिए ये वीडियो है, मेरे सभी भाइयों के लिए ये वीडियो है, सभी बहनों के लिए ये वीडियो है, जितने भी मेरे दोस्त यार हैं उनके लिए ये वीडियो है। मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगा कि प्यार में भले दिल टूटा हो, कुछ भी हुआ हो, वैल्यू कीमत उसी इंसान से पूछनी चाहिए जिसे आपकी कीमत हो, आपकी वैल्यू हो। उस इंसान से ना पूछे जिसे आपकी कीमत ना हो और वैल्यू ना हो, और उस इंसान के साथ तो रहा ही ना करे। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा। साथ ही साथ अगर आपको अपने रियल लाइफ में कीमत और वैल्यू जानना है ना, तो अपने माँ बाप से पूछना। बच्चा कैसा भी हो, किस तरीके से भी दिखता हो, कितना भी बदसूरत हो, लेकिन माँ बाप के नज़र में वो 100% होता है। तो पूछना है ना दोस्तों, तो अपने माँ बाप से पूछना, किसी भी गर्ल्स या बॉयज से मत पूछना। अगर वो तुम्हें वैल्यू देते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं, इंसान के साथ रहने के बजाय उस इंसान के साथ रहो जो तुम्हारी कदर करे, इज्जत करे और तुम्हें 100% परफेक्ट बोले। थैंक यू सो मच दोस्तों। सूरज आपसे यही कहना चाहेगा, कुछ बन दिखाओ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आप जैसा। फिर से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।